नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इन्वेस्टिंग रूट्स। क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? क्या आप रोज कुछ नया सीखने, ज्यादा स्वस्थ रहने या अपने काम में बेहतर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? तो यकीन मानिए, एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए ही लिखी गई है। जेम्स क्लियर इस किताब में हमें सिखाते हैं कि सफलता कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। यह हर दिन की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। वह कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के अंत तक आप 37 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों के बारे में नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक गाइड है जो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने का तरीका सिखाती है जिससे अच्छी आदतें अपने आप बन जाएं और बुरी आदतें छूट जाएं। ये किताब आपके सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए, इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ चलिए। चैप्टर 1, एटॉमिक हैबिट्स की आश्चर्यजनक शक्ति। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि कैसे छोटे छोटे सुधार भी समय के साथ मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। वह इसे कंपाउंडिंग का प्रभाव कहते हैं। उनका कहना है कि हम अक्सर बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं और जब वो नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन असली खेल तो धीमे धीमे और लगातार होने वाले सुधारों का है। रवि नाम का एक लड़का था जिसे गणित बहुत मुश्किल लगता था। उसने तय किया कि वह हर रोज सिर्फ 10 मिनट गणित पढ़ेगा। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। 1 साल बाद उन 10-10 मिनट की मेहनत ने उसे गणित में इतना अच्छा बना दिया कि वह अपनी क्लास का टॉपर बन गया। जेम्स कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी सफलता का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। सफलता का रहस्य रातों रात मिली सफलता में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे और लगातार प्रयासों में छिपा है। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही गहरा विचार देते हैं। वह कहते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे कामों को नहीं दर्शाती, बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती है। जब आप कोई अच्छी आदत बनाते हैं तो आप उस पहचान के लिए एक वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। सीमा नाम की एक लड़की की थी जो खुद को बहुत आलसी मानती थी। उसने एक दिन सुबह जल्दी उठकर बस 5 मिनट के लिए योग करना शुरू किया। जब भी वह ऐसा करती, वह अपने मन में कहती, मैं एक ऐसी इंसान हूं जो अपनी सेहत का ख्याल रखती है। धीरे धीरे उसने अपने आप को एक योगिनी के रूप में देखना शुरू कर दिया। इस नई पहचान ने उसे और ज्यादा मेहनत करने और अपनी आदत के साथ बने रहने के लिए प्रेरित किया। लेखक कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की बजाय उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आप बनना चाहते हैं। आदतों को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका अपनी पहचान बदलना है। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सरल चरण। जेम्स क्लियर इस अध्याय में किसी भी आदत के बनने के पीछे के 4 चरणों को उजागर करते हैं। ये चारों मिलकर एक चक्र बनाते हैं। संकेत वह जानकारी जो आपके दिमाग को बताती है कि आदत शुरू करने का समय हो गया है। लालसा उस संकेत के कारण पैदा होने वाली चाहत या इच्छा। प्रतिक्रिया वह आदत जो आप करते हैं। पुरस्कार वह संतुष्टि जो आपको आदत से मिलती है। अनिल जब भी तनाव में होता तो वह मिठाई खाने लगता था। यहां पर तनाव एक संकेत था जिससे मिठाई खाने की लालसा पैदा होती थी। जब वह मिठाई खा लेता, प्रतिक्रिया, तो उसे अच्छा महसूस होता। पुरस्कार यह चक्र उसकी एक बुरी आदत बन गया। इस चक्र को समझकर ही उसने इसकी जगह दूसरी आदतें डालना सीखा। जेम्स का मानना है कि इन चारों नियमों को समझकर ही हम अपनी आदतों को जानबूझकर बना और तोड़ सकते हैं। हर आदत एक चक्र से बनती है और इस चक्र को नियंत्रित करके हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में काम करती हैं। वह एक पुलिस अधिकारी का उदाहरण देते हैं जो एक अजनबी को देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ सही नहीं है। यह उसकी सालों की ट्रेनिंग और अनुभव का नतीजा था। हमारा दिमाग भी आदतों को इसी तरह से शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करता है। लेखक कहते हैं कि आदतें हमारे मस्तिष्क को कम ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करती हैं।
हमारी आदतें हमारे दिमाग को कुशल बनाती हैं, जिससे हमें हर छोटे फैसले के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चैप्टर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नई आदतें शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्यान्वयन इरादा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाना। इसका मतलब है कि आपको बहुत ही विशिष्ट होकर बताना है कि आप क्या, कब और कहां करेंगे। सुनीता ने अपनी डायरी में लिखा, मैं रोज सुबह 7 बजे लिविंग रूम में 15 मिनट के लिए योग करूंगी। इससे उसे कोई संदेह नहीं रहा कि उसे क्या करना है। इस स्पष्ट योजना के कारण वह लगातार अपनी आदत पर टिकी रही। जेम्स के अनुसार नया व्यवहार शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप एक विशिष्ट समय और स्थान तय करें। एक स्पष्ट योजना बनाना जिसमें समय और स्थान शामिल हो नई आदत शुरू करने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। चैप्टर्स चैच प्रेरणा की तुलना में पर्यावरण की महत्ता अधिक होती है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बदलाव के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन असली गेम चेंजर तो हमारा माहौल है। हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल में मौजूद संकेतों से बहुत प्रभावित होता है। राज को रोज शाम को परेचने की आदत डालनी थी, लेकिन उसका फोन उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करता था। उसने अपने फोन को अपने स्टडी रूम से हटाकर दूसरे कमरे में रख दिया। अब जब फोन उसके पास नहीं था तो डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना कम हो गई और वह बिना किसी रुकावट के 2 घंटे तक पे या रच पाया। लेखक कहते हैं कि अपने माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करें, प्रेरणा पर भरोसा न करें। अपने आसपास के माहौल को इस तरह से बनाएं कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। जेम्स क्लियर के अनुसार आत्मनियंत्रण कोई असीमित शक्ति नहीं है, यह एक रणनीति है। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन प्रलोभनों टेम्पटेशंस को अपने सामने से ही हटा दें जो आपको बुरी आदतों की ओर ले जाते हैं। अनिल को टीवी देखने की बुरी आदत थी। उसने टीवी का रिमोट उठाकर अपने कमरे की अलमारी में बंद कर दिया। अब जब भी उसे टीवी देखना होता, उसे रिमोट लेने जाना था, जिससे आलस के कारण उसकी टीवी देखने की आदत कम हो गई। वो कहते हैं कि अपने प्रलोभनों को कम करके ही आप अपने आत्मनियंत्रण को बढ़ा सकते हैं। बुरी आदतों से बचने के लिए उन संकेतों को अपने जीवन से हटा दें जो उन्हें ट्रिगर करते हैं। चैप्टर 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हम अपनी आदतों को और ज्यादा आकर्षक कैसे बना सकते हैं। वह प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग नामक एक तकनीक का सुझाव देते हैं, जिसमें आप एक ऐसी चीज को जो आपको पसंद है एक ऐसी चीज के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करनी है। पूजा को कसरत करना पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद था। उसने तय किया कि वह पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेगी जब वह जॉगिंग पर जाएगी। इस तरह जॉगिंग उसके लिए आकर्षक बन गई, क्योंकि वह उसके साथ एक ऐसी चीज जोड़ रही थी जो उसे पसंद थी। जेम्स के अनुसार आदतें आकर्षक होती हैं जब वे तुरंत संतुष्टि देती हैं। किसी भी आदत को आकर्षक बनाने के लिए उसे उस चीज के साथ जोड़ दें जो आपको पसंद है। चैप्टर 9 परिवार और दोस्तों की भूमिका। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती हैं। हम उन लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों की तरह बने और उनके बीच फिट हो जाएं। अमित को सिगरेट पीने की आदत थी, क्योंकि उसके सारे दोस्त सिगरेट पीते थे। जब उसने यह आदत छोड़ देने का फैसला किया, तो उसने धीरे धीरे ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताना कम कर दिया। उसने एक नए दोस्तों के समूह के साथ जुड़ना शुरू किया जो व्यायाम करते थे। धीरे धीरे उसकी नई संगत ने उसकी आदत को बदल दिया। वो कहते हैं कि जिस समूह के साथ हम रहना चाहते हैं उसकी आदतें हमें अपनानी पड़ती हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो वैसी आदतें रखते हैं जैसी आप बनाना चाहते हैं। चैप्टर 10 बुरी आदतों को तोड़ने के बारे में यह अध्याय है। सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदतों के बारे में जागरूक होना होगा। इसके बाद आपको उनके पीछे के 4 चरणों संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया,
पुरस्कार को पहचानना होगा। नेहा को जब भी तनाव होता था वह चॉकलेट खाने लगती थी। उसने पहचाना कि तनाव उसके लिए एक संकेत है। इस संकेत को उसने मेडिटेशन से बदल दिया। अब जब भी उसे तनाव होता वह चॉकलेट खाने की बजाय 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करती थी। लेखक के अनुसार बुरी आदतों को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बनाओ। बुरी आदतों को तोड़ ढाने के लिए पहले उन्हें पहचानें, फिर उनके पीछे के कारणों को समझें और अंत में उन्हें बदलने के लिए एक रणनीति बनाएं। चैप्टर 11 वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें लगातार बने रहने का महत्व समझाते हैं। वह कहते हैं कि कभी-कभी हमें अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रगति नहीं हो रही है। असली खेल तो मैदान में डटे रहने का है। विकास ने एक नया ब्लॉग शुरू किया था। पहले कुछ महीनों तक उसके ब्लॉग पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आया, जिससे वह निराश होने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार आर्टिकल लिखता रहा। 6 महीने बाद उसका एक आर्टिकल वायरल हो गया और उसके ब्लॉग पर एक साथ बहुत ज्यादा लोग आए। उसकी मेहनत रंग लाई। लेखक कहते हैं कि आपकी आदतें आपको तब तक सफलता नहीं दिलाती जब तक आप अपने प्रयासों को एक साथ जो देखते नहीं। निरंतरता ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। भले ही प्रगति धीमी हो, पर कभी पीछे मुड़ कर न देखें। चैप्टर 12 सबसे कम प्रयास का नियम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान काम करना चाहता है। इसलिए अगर हम अपनी अच्छी आदतों को आसान बना दें तो हम उन्हें ज्यादा करेंगे। अमित को रोज सुबह व्यायाम करना था, लेकिन सुबह उठकर कसरत के कपदार देह ढूंढने में उसे आलस आता था। उसने एक तरकीब निकाली। वह रात को ही अपने कसरत के कपदार देह और जूते अपने बिस्तर के पास रख देता था। अब सुबह उठते ही उसे सब कुछ तैयार मिलता था, जिससे व्यायाम शुरू करना बहुत आसान हो गया। जेम्स कहते हैं कि जितनी कम ऊर्जा किसी काम को करने में लगेगी, उतनी ज्यादा संभावना है कि आप उसे करेंगे। अपनी अच्छी आदतों को जितना हो सके उतना आसान बनाएं। चैप्टर 13 हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो काम टालते रहते हैं। जेम्स क्लियर 2 मिनट का नियम बताते हैं। कोई भी नई आदत 2 मिनट से कम समय में शुरू होनी चाहिए। प्रिया को रोज सुबह 1 घंटा पढ़ना था, लेकिन वह हमेशा टाल देती थी। उसने 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल किया और कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए एक पन्ना पढ़ूंगी। 2 मिनट के बाद वह अक्सर पढ़ने में इतनी खो जाती थी कि 1 घंटे तक पढ़ती रहती थी। लेखक कहते हैं कि किसी भी आदत को शुरू करने को इतना आसान बनाओ कि उसे न करना मुश्किल हो जाए। बड़ी शुरुआत के बारे में मत सोचो, बस शुरुआत करो, भले ही वह सिर्फ 2 मिनट की हो। चैप्टर 14 हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। इस अध्याय में लेखक हमें कमिटमेंट डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। ये ऐसी रणनीतियां हैं जो आपको अपनी अच्छी आदतों पर टिके रहने के लिए मजबूर करती हैं। समीर को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत थी। उसने अपनी सैलरी आते ही अपने बैंक से एक निश्चित राशि सीधे एक अलग बचत खाते में ट्रांसफर करने का नियम बनाया, जिससे उसके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचे। जेम्स क्लियर के अनुसार एक प्रतिबद्धता उपकरण एक ऐसा चुनाव है जो आप भविष्य में खुद को बांधने के लिए करते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाएं जो आपको अपनी अच्छी आदतों को करने पर मजबूर करे और बुरी आदतों को असंभव बना दे। चैप्टर 15 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। इस अध्याय का मुख्य नियम है, जो व्यवहार पुरस्कृत होता है उसे दोहराया जाता है। अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें तुरंत संतुष्टि देने वाला बनाना होगा। तारा को अपनी बचत की आदत शुरू करनी थी। उसने हर 5 दिन की बचत के बाद अपने आप को एक छोटा सा इनाम देना शुरू किया, जैसे वह अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाती थी। इस छोटे से इनाम ने उसे और ज्यादा बचत करने के लिए प्रेरित किया। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हालांकि हमें व्यवहार को बदलना है तो उसे तुरंत संतुष्टि देने वाला बनाना होगा। अपनी अच्छी आदतों को तुरंत संतुष्टि से जोड़कर उन्हें और मजबूत बनाएं। चैप्टर 16 हैबिट ट्रैकर का उपयोग कैसे करें,
आप अपनी प्रगति को देख सकते हैं और अपनी आदतों पर टिके रह सकते हैं। मोहित को रोज व्यायाम करना था। उसने एक कैलेंडर लिया और हर उस दिन पर लगाया जब उसने व्यायाम किया। उसे अपनी लगातारता की श्रृंखला को टूटने नहीं देना था। इस तरह हैबिट ट्रैकर ने उसे रोज प्रेरित किया। लेखक कहते हैं कि आप जो ट्रैक करते हैं उसे बेहतर बना सकते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करके आप अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 18 टैलेंट के बारे में सच्चाई। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी जेनेटिक्स और पर्सनैलिटी का हमारी आदतों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ आदतें हमारे लिए दूसरों की तुलना में स्वाभाविक रूप से आसान होती हैं। आकाश बहुत शर्मीला था, इसलिए वह लोगों से बात करने में झिझकता था, लेकिन वह लिखने में बहुत अच्छा था। उसने अपना ध्यान ज्यादा लोगों से मिलने की बजाय ब्लॉग लिखने पर केंद्रित किया, जिससे वह सफल हुआ। लेखक के अनुसार अपनी प्रतिभा को पहचानें और उस खेल को खेलें जहां आपकी सबसे ज्यादा संभावना है। अपनी ताकत को पहचानें और ऐसी आदतें चुनें जो आपकी शक्तियों के साथ मेल खाती हों। चैप्टर 19 द गोल्डीलॉक्स रूल। यह नियम कहता है कि हम तब सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं जब हम ऐसे कामों को करते हैं जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनमें थोड़ा संघर्ष हो, लेकिन जो हमारी क्षमता के भीतर हो। रोहन एक धावक था। उसने हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, और वह कुछ दिनों में ही थक गया। फिर उसने 2 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा, जो बहुत आसान था और उसे बोरिंग लगने लगा। आखिरकार उसने 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य बनाया, जो उसके लिए चुनौतीपूर्ण था लेकिन संभव था। जेम्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेरणा तब मिलती है जब हम ऐसे काम करते हैं जो गोल्डीलॉक्स के नियम के तहत आते हैं। अपनी आदतों को इतना चुनौतीपूर्ण बनाओ कि वे दिलचस्प लगे, लेकिन इतनी भी नहीं कि वे असंभव लगे। चैप्टर 20 द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। इस अंतिम अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। आदतें अच्छी होती हैं, लेकिन कभी-कभी वे हमें लापरवाह भी बना सकती है। जब हम किसी काम को स्वचालित रूप से करते हैं, तो हम उसमें सुधार करना बंद कर देते हैं। विक्रम एक बहुत अच्छा शेफ था। सालों तक एक ही तरह का खाना बनाते हुए उसने नए तरीकों को सीखना बंद कर दिया। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक नया शेफ आया, जिसने उसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। लेखक कहते हैं कि पुरानी आदतों से चिपके न रहे। हमेशा अपने सिस्टम का मूल्यांकन और समीक्षा करते रहे। अपने सिस्टम पर टिके रहे, लेकिन कभी-कभी अपनी आदतों को जांचते रहे, ताकि आप लगातार बेहतर होते रहें। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की सबसे गहरी और जरूरी बात यही है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप गिरते हैं टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ बड़े सपने देखने या लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा। आपकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका रोज का सिस्टम कैसा है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो आपके लक्ष्य अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो आज से ही अपने सिस्टम को बेहतर बनाना शुरू करें।